नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके चैनल में। आज हम 7 जुलाई और कुछ पहले की न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ इसको बहुत प्यार दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज की पहली न्यूज़ है, फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी ने एक ऐप लॉन्च की है, एलिमेंट्स। संडे को ये ऐप लॉन्च की गई थी अंडर द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और ये आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है, तो इसके एवज में ही ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि हम फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप डेवलप कर सकें जो कि हमें एक सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप कराते हैं। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये जैसे आप ये मशीन देख रहे हैं, तो ये एक ट्रॉली पीएमसी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मंडे को लॉन्च की गई थी। एक रोबोटिक ट्रॉली है जिससे कि रिड्यूस किया जा सके कांटेक्ट, मतलब हेल्थ वर्कर और कोविड पेशेंट के बीच में। तो ये ट्रॉली आप देख सकते हैं और ये पीएमसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। पीएमसी मुंबई आप जानते ही हैं। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया है, जो पाइनएप्पल वहाँ पे उगाने वाले लोग हैं उनको हाई कल्टीवेशन मेथड, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन हो सके। और त्रिपुरा की जो क्वीन पाइनएप्पल है उसको 2018 में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया था। तो इसलिए ही इसको ज़्यादा उगाने के लिए त्रिपुरा ने एक स्कीम लॉन्च की है। आइए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, इन्होंने फॉर्म्स की डेट बढ़ा दी है। मतलब करेक्शंस और अपने फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं और 15 जुलाई तक एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। तो ये डेट इंक्रीज़ की गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, और ये की गई है इग्नो, ICAR, CSIR, UGC नेट, AIAPGT, इन सब की गई है। फेसबुक ने सीबीएसई के साथ एक डिजिटल सेफ्टी को लेकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कि हम बता सकें बच्चों को डिजिटल प्राइवेसी, सेफ्टी और इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस और मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में बता सकें, और ये भी बता सकें कि डिजिटल हैबिट कैसे होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को किस तरह से अपना डिजिटल वो अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। ये सब करने के लिए ये इसने फेसबुक और सीबीएसई ने एक लॉन्च किया है, डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोग्राम। वर्ल्ड चैम्पियन सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल, इनको रैंक नंबर 1 दी गई है मेंस 52 केजी वेट में। ये दिया गया है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबद के द्वारा। और जो मंजू जी हैं उनको रैंक नंबर 2 दी गई है वुमेंस कैटेगरी में, और ये अमित पंघाल जी हैं, इनको मेंस कैटेगरी में
रैंक नंबर 1 दी गई है। जो अडानी ट्रांसमिशन ने अलीपुरदार ट्रांसमिशन फ्रॉम कालपत्रु इसको एक्वायर किया है। ये जो आपका अडानी ट्रांसमिशन है, आप जानते ही हैं, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये जो अलीपुरदार ट्रांसमिशन लिमिटेड है, ये आपका एक सर्किट है 650 किलोमीटर लंबा, जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार में को जोड़ता है। तो ये इन दोनों ने मिलके ये शुरू किया है। अदानी ट्रांसमिशन ने एक्वायर कर लिया है। आइए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पेटीएम आर्म्स ने एक्वायर किया है रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। ये जो रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। और ये जो आप देख रहे हैं, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा एंड पेटीएम, इन्होंने अनाउंस किया है इसको एक्वायर करने के लिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये। अभी कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, तो बस अभी सिर्फ एक्वायर किया है। और रहेजा क्यूबीई ही इसका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक इंश्योरेंस कंपनी है। एनियो मोरिकॉन, लेजेंडरी इटालियन कंपोजर, डाइड एट एज 91। जो ये कंपोज़र हैं एनियो मोरिकॉन, इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो कंपोज़र हैं, इन्होंने 2 ऑस्कर, डजन्स ऑफ गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स, ग्रामी अवार्ड्स और बैफ्टा प्रोक, ये सब इन्होंने जीते हुए हैं। और पर इनकी मृत्यु हो गई है रोम में, इटली के थे। इनका लास्ट ऑस्कर अवार्ड 2016 में था। क्वेंटिन टैरेंटिनो, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप याद रखिए कि इनकी मृत्यु हो गई है। एक कंपोज़र हैं इटली के एंटोनियो मोरिकॉन। यूपीआई जिसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे आप अपने फ़ोन में पेटीएम और भीम ऐप वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो इसको ही यूपीआई कहते हैं। तो इसने जून में हिट किया है ऑल टाइम हाई 1.534 बिलियन वॉल्यूम। और इतने वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। और ये नियरली 2.62 लाख करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि 1.34 बिलियन वॉल्यूम्स हैं। और एनपीसीआई ने यह डाटा रिलीज़ किया है। एनपीसीआई होती है द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एग्ज़ाम्स होने और ना होने पर बहुत ज़्यादा ही संदेह है। तो यूजीसी ने ये क्लियर किया है कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे वो एंड ऑफ सितंबर में होंगे, या उसके बाद में कंडक्ट कराए जाएंगे, बट ये कैंसिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र में लोकल यूथ के लिए। ये पोर्टल जो है
ये इंडस्ट्री और अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच में एक बैरियर की तरह काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा, जो कि आप इस पर रजिस्टर कर मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट जॉब में। ये आज की एक और न्यूज़ है असम की। असम के सीएम आप देख रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो असम में एक्चुअली ये हुआ है, असम गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है जो वहाँ का डाहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करेंगे। तो ये जो डाहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक एलिफेंट सेंचुरी है। इसको डाहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलिफेंट रिज़र्व है एक ये। तो ये आपका पड़ता है डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको एक ये अपग्रेड कर रहे हैं एक नेशनल पार्क में असम की गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो प्लीज़ अगर जो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़, थैंक यू।